हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन हेल्थ बादल उप्रेती। गाइस, आज मैं आपको जो टॉपिक लेके आया हूँ वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, सबके दिमाग में कन्फ्यूज़न रहता है कि जब भी हम वेट लॉस करते हैं या फिर बॉडी में जब भी हम मसल्स गेनिंग करते हैं तो हमारी बॉडी में फ़ैट इंक्रीज़ क्यों होता है। ऐसा क्या रीज़न है जिससे हमारी बॉडी में फ़ैट भी इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब वाटर ट्रेन हो जाता है, बॉडी में फ़ैट भी दिखता है और पेट बाहर आ जाता है जब हम गेनिंग करते हैं। तो हमारा मसल्स गेन के साथ हमारा वेट गेन क्यों होता है, कई लोग ऐसे कन्फ्यूज़न में रहते हैं। तो मैं आज आपको क्लियर करूंगा कि ऐसा होता क्यों है, उसका रीज़न क्या है, क्यों हमारी बॉडी में जो है वाटर रिटेन होता है या फिर बॉडी में हमारा फैट भी गेन हो जाता है। इसके कई रीज़न हो सकते हैं, वो सारे रीज़न मैं आपको बताता हूँ। और जब हम वेट लॉस करते हैं, वेट लॉस के टाइम पे हमारा बॉडी से वेट के साथ साथ हमारा जो है मसल्स भी लॉस हो जाता है। मतलब बॉडी में मसल्स नहीं रहता है, वेट के साथ साथ हमारा मसल्स भी लॉस हो जाता है। मतलब एब्स निकालने के चक्कर में हमारी बॉडी से हमारा मतलब बाइसेप्स और बाकी चीज़ें भी कम हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, किसके क्या रीज़न है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ आज। और उसको आप कैसे ठीक करोगे, किस तरीके से उसको रिकवर करोगे, कैसे आप अपने फैट को लॉस करके मसल्स को बचाओगे, या जब मसल्स गेन कर रहे हो तो कैसे आप मसल्स गेन करोगे, फैट को जो है बॉडी में आने नहीं दोगे, कैसे करोगे, उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले गाइस इसको आपने सब्सक्राइब करना है। इसमें एक लाइक बटन है, बेल आइकन है, उसको सेट कर दीजिए सो दैट जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो होगी आप तक पहुंच जाएगी। गाइस देखिए, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो इसमें मेरा बेनिफिट नहीं, आपका बेनिफिट है, क्योंकि मैं आगे ऐसे ऐसे टॉपिक लेके आया हूँ। मैं साम्स के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ अभी, बहुत जितने भी साम्स है सारे साम्स के ऊपर मैं एक पूरी जो है इसकी एक सीरीज़ लेके आने वाला हूँ। इसके अलावा मैं एम्प के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, AMP एम्प के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। इसके अलावा मैंने IGF के ऊपर अभी तक वीडियो नहीं बनाई, मैंने IGF के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। जितने भी ग्रोथ हार्मोन्स हैं उनके ऊपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन वो आपको तब पता लगेगा जब आप मेरे चैनल पर बने रहोगे। तो आप चैनल पर बने रहने के लिए आपने वो करना है जो आपको बेनिफिट देगा। तो मेरा बेनिफिट यह है कि मैं आपको सिर्फ वीडियो डाल रहा हूँ, आपका बेनिफिट यह है कि आप फ्री में जो है नॉलेज ले रहे हो। तो गाइस, ये बात तो चलो अलग हो गई, अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप सब्सक्राइब करना चाहो ना चाहो। अब मैं बात कर रहा था कि आपने अगर मसल्स गेन करना है तो फैट बॉडी में क्यों इंक्रीज हो जाता है, और क्यों बॉडी में जब हम वेट लॉस करते हैं तो वेट लॉस के साथ साथ हमारा मसल्स भी लॉस हो जाता है, क्यों ऐसा। उसके 2-4 रीज़न हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मोस्टली रीज़न हमारे को नहीं समझ में आते हैं, या फिर जो बिगिनर लेवल के बंदे होते हैं, या फिर जो नहीं समझ में आते। कई बार अच्छी लेवल पे खेलने के बाद भी कई ऐसे एथलीट हैं जिनको समझ में नहीं आता है, जब भी वो सेडेट करते हैं बॉडी। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा हो चुका है। जब भी मैं सेडेट करता था बॉडी को, तो सेडेट करते समय मेरी बॉडी बिल्कुल एकदम ख़त्म हो जाती थी। एब्स तो क्लियर होते नहीं थे ढंग से, लेकिन बॉडी पूरी ख़त्म हो जाती थी। उसका क्या रीज़न था, वो रीज़न बताऊँगा। देखिए गाइस, पहला रीज़न तो है कि आपकी बॉडी में मसल्स मैच्योरिटी नहीं है। सबसे पहला रीज़न जो होता है, हमको ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी में बहुत मसल्स है, हम बहुत तगड़े हैं, ऐसा महसूस होता है। देखो, अपने आप को कोई भी बुरा नहीं समझता, कोई भी नहीं सोचेगा कि मैं गलत हूँ, हर कोई अपने आप को सही समझता है। बट वो दूसरा सामने वाला बता सकता है। अगर मैं अपनी फ्रंट डबल बाइसेप्स की फ़ोटो पोज अगर मारता हूँ और मैं बोलता हूँ प्लीज़ इसमें कमेंट करिए कि इसमें क्या कमी है, तो मुझे एग्जैक्टली मालूम होगा कि मेरी बॉडी में क्या क्या कमी है। हो सकता है उसमें से 2-4 चूतिया ऐसे भी होते हैं जो उसमें निगेटिव कमेंट करें, ऐसे करते हैं। आपको मैं बता दूँ गाइस, देखिए एयरफोन लगा लीजिए आप सबसे पहले तो, क्योंकि फैमिली के सामने इस वीडियो को मत देखा करो मेरी। ज़्यादातर मैं ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि जब भी मैं कभी ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो डालता हूँ, मैंने किसी की बॉडी ट्रांसफॉर्म की, ठीक है, तो उसमें नीचे से कमेंट्स आ जाते हैं, स्टेरॉयड कौन सा दिया भाई इसको, या इसको क्या चीज़, या कोई भी एथलीट, कोई भी यूट्यूबर के मुंह से गलत बात निकल जाए या कोई बात ऐसी निकल जाए तो आप लोग उसकी मतलब पैंट खोलने के लिए तैयार रहते हो कि कहाँ से इसकी कोई कमी निकले और कहाँ से इसको जो है वहाँ पर पकड़ें। मतलब एक कमी को 10 बार रिपीट करना, ये कुछ लोगों की आदत होती है। कुछ लोग होते हैं दिमाग में उनका कीड़ा होता है, बड़ा वाला कीड़ा, तो ये उनकी आदत होती है, वो चूतिया टाइप के, उनको एक्चुअली घंटा नहीं पता होता कि स्टेरॉयड होता क्या है। सबसे पहले तो आप लोगों को जो निगेटिव कमेंट करते हैं मैं उनको एक चीज़ समझा दूँ कि आप लोगों को अगर नहीं मालूम है स्टेरॉयड क्या चीज़ है, बॉडी बिल्डिंग क्या चीज़ है, तो प्लीज़ अपने मुंह को बंद रखिए। क्योंकि तुम्हारा सिंपल सा हिसाब है कि मुंह में आया बक दिया, भैंचोद गांड में आया हक दिया। तो तुम प्लीज़ ये बातें मत चौदा करो यहाँ पर। अगर तुम्हें पता नहीं है किसी चीज़ के बारे में, बॉडी बिल्डिंग के बारे में या सॉल्ट के बारे में या स्टेरॉयड के बारे में, भैंचोद तुम्हें ये नहीं पता होगा कि स्टेरॉयड एक्चुअली एनाबॉलिक होता क्या है।
एनाबॉलिक की स्पेलिंग लिखनी तक तुम्हें लोगों को आती नहीं है, कई चूतियों को, और उसमें लिख देते हो एनाबॉलिक, तो तुम्हें पता नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि गाइस मैं बहुत बड़ा तोप हूँ, मैं ये नहीं कहता। देखिए मैं अपने बंदों को बोल रहा हूँ जो मुझे प्यार करते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि मैं बहुत बड़ा तोप हूँ, मुझे बहुत कुछ मालूम है। लेकिन तुम जैसे चूतिए जो चूतिए निगेटिव कमेंट करते हैं यूट्यूबरों को या जो भी एथलीट्स को, उन चूतियों को एक चीज़ बता देना चाह रहा हूँ कि तुम लोगों से ज़्यादा पता है मुझे, इसीलिए मैं बॉडी बना के रखा हूँ और कितने बंदों को हर महीने में 2-3 ट्रांसफॉर्मेशन देता हूँ मेरी ऑनलाइन। तो चलो ये तो बात अलग हो गई है, मेरी थोड़ी फ्रस्ट्रेशन थी वो मैंने निकाल दी। अब मैं बात करता हूँ कि क्या रीज़न है जिस रीज़न से ऐसा होता है हमारे साथ। जब हम फैट लॉस करते हैं तो मसल्स भी गिर जाता है, या फिर जब मसल्स गेन करते हैं तो फैट भी इंक्रीज हो जाता है बॉडी में। पहला रीज़न मैंने आपको बताया कि बॉडी में मसल्स मैच्योरिटी नहीं रहती है, बॉडी में मसल्स मास नहीं रहता है। बॉडी पहलवानों की तरह बना के फ़ायदा नहीं है, बल्कि बॉडी बना के फ़ायदा नहीं है। आप लीन मसल गेन करिए। कई एथलीट आपने ऐसे देखे होंगे उनकी बॉडी जो है गेनिंग में भी जो है सेडेड होते हैं, वो उनकी गेनिंग में भी एब्स क्लियर होते हैं। उनका मसल्स अगर आप देखोगे तो क्वालिटी होती है मसल्स के अंदर। जब मसल्स के अंदर क्वालिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी तो आपकी बॉडी से अगर 4 किलो वेट भी निकल जाएगा, 4 किलो पानी भी निकल जाएगा बॉडी से, या अगर बॉडी से 4 किलो भी आपने मेहनत करके बॉडी से फैट कम कर दिया या वेट कम कर दिया, तो आपकी बॉडी बिल्कुल एकदम सेडेड हो जाएगी, साइज वहीं का वहीं रहेगा। बट कई लोग ऐसे होते हैं जो बल्की बॉडी बनाते हैं। अब समझ में ये नहीं आता है कि मसल्स गेन क्या चीज़ है, वेट गेन क्या चीज़ है। भाई एक महीने में अगर मैंने 10 किलो मसल्स मास बॉडी के अंदर बढ़ा दिया है तो वो मसल्स मास नहीं है। आप लोगों को सबसे पहले ये चीज़ समझनी है, वो मसल्स मास नहीं बोलते उसको बोलते हैं वेट गेन। इट्स नॉट मसल्स गेन। मसल्स कभी भी 1 किलो 10 एक महीने में 10 किलो गेन नहीं होता है, वो वेट गेन है। हो सकता है आपकी वेट की भी आपको ज़रूरत है, आप इतने स्किनी हों कि आपकी बॉडी में वेट की भी ज़रूरत हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वेट की ज़रूरत नहीं हो, वेट की ज़रूरत भी होती है बॉडी में, बट मसल्स गेन बहुत ज़रूरी है। लीन मसल गेन, उसको मैं लीन मसल गेन बोल सकता हूँ। जब भी आप गेनिंग करते हो तो लीन मसल गेन करो कि आप गेनिंग में आपकी बॉडी से जो है आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम ना हो, पेट आपका बाहर ना निकले ज़्यादा, एब्स थोड़ा बहुत दिखने चाहिए आपके। आप ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही सेडेड हो जाएं, एब्स आपके दिखने चाहिए थोड़ा बहुत, जो कि जब भी आप सेडेड करो बॉडी को तो एब्स एकदम से क्लियर हो जाएं, पहला। दूसरी बात, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, बॉडी बिल्डर हो चाहे कोई भी एथलीट हो। अब मैं ये नहीं कहता कि जो पार्टिसिपेट करता है वही जो है एथलीट है, वही बॉडी बिल्डर है। बॉडी बिल्डर कोई भी हो सकता है, जिसने कभी स्टेज न चढ़ा हो वो भी बॉडी बिल्डर होता है। अगर बॉडी में आप मसल्स पुट ऑन कर रहे हो, मसल्स बढ़ा रहे हो, तो आप भी बॉडी बिल्डर हो। आपकी बॉडी है तो आप भी बॉडी बिल्डर हो। अब जिसको बॉडी में मसल्स मास बढ़ाना है या फिर मसल्स क्वालिटी को बढ़ाना है, वो विदाउट गियर विदाउट सप्लीमेंट के पॉसिबल नहीं है। कई लोग, कई महान आत्मा ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नेचुरल की जो है माला जपते रहते हैं। मैं एक ही बात कहता हूँ गाइस, ऐसे लोगों को अवॉइड किया करो। ये खाली चूतिया बनाओ कंपनी है इनकी, जो नेचुरल के चक्कर में जो चूतिया बनाते हैं लोगों को। 10-10 साल हो गए, 20-20 साल तक, आज तक कभी स्टेज लड़ा है आपने? कभी स्टेज आपने पार्टिसिपेट किया स्टेज पे कभी जाके? आपको पता है मसल्स गेनिंग क्या होती है, आपको पता है बॉडी बिल्डिंग क्या होती है? तो प्लीज़ नेचुरल की माला मत जपो आप। चलो मैं मानता हूँ आप लोगों का जो है अच्छा खासा दुकान चल रहा है नेचुरल के चक्कर में, बट नेचुरल मत बोलो। बॉडी बिल्डिंग कभी नेचुरल नहीं होती है। पहलवान को बॉडी बिल्डर से कंपेयर मत करो, 50 बार बोल चुका हूँ। बॉडी बिल्डर इज टोटली डिफरेंट। आप पहले बॉडी बिल्डर की डेफिनेशन सीखो, बॉडी बिल्डर का डेफिनेशन पता करो कि बॉडी बिल्डर होता क्या है, बॉडी बिल्डर किसको बोलते हैं, क्लासिक फिजिक क्या होता है, मैन फिजिक क्या होता है, फिटनेस मॉडल ये है क्या चीज़। सबसे पहले आप ये समझो कि कहाँ पर मसल्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फिटनेस मॉडल को और बॉडी बिल्डर को दोनों को कंपेयर करो, नहीं जी इसकी तो टांगें बड़ी हैं, इसकी तो टांगें छोटी हैं, इसकी तो ये। अरे भाई पहले देखो तो सही गेम कौन सा है। अब क्रिकेटर को वॉलीबॉल वाले से लड़वाओगे आप? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, हर स्पोर्ट्स अलग अलग होता है, 50 बार समझा चुका हूँ मैं। तो मैं यहाँ बात कर रहा था, पहली बात तो ये हो सकता है कि देखो आपकी बॉडी में मसल्स क्वालिटी ना हो। दूसरा सबसे बड़ा है सॉल्ट का नॉलेज। जब भी हम बॉडी को सेडेड करते हैं तो बगैर गियर, बगैर आप किसी भी सप्लीमेंट के, आप जो है बॉडी में मसल्स पुट ऑन नहीं कर सकते हो। अगर आप बॉडी के अंदर मसल्स पुट ऑन कर रहे हो तो आपको जो गियर आप यूज़ कर रहे हो उसमें कौन सा सॉल्ट आपने ऐड किया, ये आपकी विदाउट गाइडेंस के आप यूज़ नहीं कर सकते हो। ये इसका बहुत बड़ा है, क्योंकि कई ऐसे सॉल्ट हैं जो आपकी बॉडी में वाटर रिटेन करेंगे। कई ऐसे सॉल्ट है जो लीन गेन करते हैं, सिर्फ बॉडी के मसल्स मास को रोक के रखते हैं,
और आपको जो है प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ा देते हैं, आपकी हर चीज़ को, मेटाबॉलिज्म सिस्टम को, आपकी काफ़ी चीज़ों में जो है इंप्रूवमेंट लाते हैं बॉडी में। उससे साइड इफेक्ट भी हैं, बहुत साइड इफेक्ट हैं, बट विदाउट नॉलेज, आई मीन विदाउट गाइडेंस के चीज़ आपने नहीं चलानी है। मैं सॉल्ट के नाम भी बता सकता हूँ कि कौन कौन से सॉल्ट आपके बॉडी को जो है सेडेट करेंगे, बॉडी में वाटर रिटेन नहीं होने देंगे, मसल्स को गेन करेंगे। बट द थिंग इज आई कैन नॉट एक्सप्लेन हियर, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए भाई मुझे डर लगता है कि मैं ऐसे किसी भी सॉल्ट को प्रमोट नहीं करता, किसी भी स्टेरॉइड को प्रमोट नहीं करता हूँ, तो उससे मुझे डर लगता है। मैं जिसको ट्रेनिंग देता हूँ उसको प्रॉपर तरीके से ट्रेन करता हूँ, तो वहाँ पर मैं उसको सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। तो कई ऐसे सॉल्ट हैं जो मसल्स को जो है रोक के रखते हैं, मसल्स को बढ़ाते हैं और फैट बॉडी के अंदर इंक्रीज नहीं होने देते। तो दूसरा सबसे बड़ा ये है। तीसरा है आपका वर्कआउट का तरीका, कि आप वर्कआउट क्या करते हो। आपका वर्कआउट करने का तरीका क्या है। आप जब वर्कआउट कर रहे हो, आपका वर्कआउट किस तरीके से आप करो। आपको ये पता है कि आप गेनिंग का वर्कआउट कर रहे हो या फिर आप लीन गेनिंग का वर्कआउट कर रहे हो। वर्कआउट आपको मालूम होना चाहिए कौन सा वर्कआउट का। जब आप सेडेट कर रहे हो बॉडी को, तो आपने वर्कआउट भी वैसा ही करना है। जब आप गेन कर रहे हो तो आपने वर्कआउट भी ऐसे ही करना है, आपका वर्कआउट चेंज हो जाएगा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी डाइट। आपकी डाइट क्या ले रहे हो आप। डाइट आपको सबसे बड़ी, जो 70% बॉडी को चेंज करेगी वो डाइट। आपकी बॉडी में अगर डाइट प्रॉपर मात्रा में नहीं जा रही है तो आपकी बॉडी में वाटर रिटेन नहीं होगा, बॉडी में लीन गेन नहीं होगा आपका। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सेम चीज़ है जब आप फैट लॉस कर रहे हो, तो फैट लॉस के डोरिंग में आप डाइट क्या ले रहे हो, वर्कआउट क्या कर रहे हो, कार्डियो कितना कर रहे हो। कई लोग इतना कार्डियो करते हैं कि मसल्स पूरा वहीं ख़त्म कर देते हैं। तो इट्स डिपेंड ऑन योर ट्रेनिंग कि आप किस तरीके से कर रहे हो। तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग करनी है, प्रॉपर। अब मैं सारी चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सब नहीं बता सकता कि कार्डियो कैसे करना है, कितना कार्डियो करना है, क्या वर्कआउट करना है, ये सारी चीज़ें नहीं बता सकता। बट येस, धीरे धीरे मैं आगे एक्सप्लेन करता रहूँगा। मेरी वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आता रहेगा। तो गाइस, आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, प्लीज़, ये है जो आप गलतियाँ करते हो जिससे आपको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। इन चीज़ों में काम करो, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपका जो है बॉडी में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको मेरी वीडियो कैसे लगी गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसमें ढेर सारे कमेंट करने हैं, और किस किस को ये प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम आपने कमेंट यहाँ पर करने हैं। और प्लस जाने से पहले इसको सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो में लेके आने वाला हूँ। तो आपने जाने से पहले इसको सब्सक्राइब करना है। इसमें एक लाइक बटन है, बेल आइकन, उसको सेट कर दीजिए, सो जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो होगी आप तक पहुँच जाएगी। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।